हेलो फ्रेंड्स, एआई ऑटोमेशन में आज हम जानेंगे जीएसटी मास्टर टूल जो आईटीसी रिकन्सिलिएशन के लिए बनाया हुआ है। इस टूल में हम किसी भी सॉफ्टवेयर के परचेज रजिस्टर को पहले अपने स्टैंडर्ड परचेज रजिस्टर में कन्वर्ट करेंगे। हमने हमारा परचेज रजिस्टर जो कोई भी सॉफ्टवेयर का हो वो सिलेक्ट किया और ऑटोमेटिक उसको मैपिंग किया। हम मैन्युअली चेक करेंगे सब मैपिंग हो गया है या कुछ मैप करना बाकी है। अगर कोई मैपिंग बाकी है तो उसको मैपिंग करके हम परचेज रजिस्टर को कन्वर्ट करेंगे और आप देख सकते हैं हमारे फोल्डर में परचेज रजिस्टर कन्वर्ट करके आ गया। टोटल 600 के अराउंड रिकॉर्ड्स परचेज रजिस्टर में है और आगे हम रिकन्सिलिएशन को इस परचेज रजिस्टर को GSTR2B जो हमने पोर्टल से डाउनलोड किया है उसके साथ रिकन्साइल करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल में आप जा सकते हैं। परचेज टू GSTR2B आपके 10 सेकंड गिनने से पहले आपका पूरा डेटा, कितना भी बड़ा डेटा हो, वो रिकन्साइल होके आपके पास एक्सेल फॉर्मेट में विथ अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और डिफरेंट शीट के साथ आ जाएगा। जैसे ही मैंने जनरेट रिकन्सिलिएशन दबाया, हमारा रिकन्सिलिएशन रेडी। इस रिकन्सिलिएशन में मैंने ट्राई किया है कि मैं पूरी शीट, सारी शीट कैसे जनरेट होती है उसको आपको बता सकूं। ये पूरा डमी डेटा है। आप एक्चुअल डेटा में जब करेंगे तब आप देख सकेंगे कि कैसे आपका डेटा विदिन अ सेकंड रिकन्साइल हो जाता है। यहाँ पे हमने कोशिश की है कि सारी शीट में कुछ डेटा आए, कैसे डिफरेंस जनरेट होता है, कैसे मैचिंग होता है और कैसे डेबिट नोट और परचेज रजिस्टर और 2B के बिल जनरेट होते हैं, वो सारा आप देख सकते हैं। ये सारा मैच किया हुआ डेटा है। ये सारे डेबिट नोट मैच हुए हैं। 3B मीन्स परचेज रजिस्टर एंड 2B मीन्स GSTR2B। इतने डिफरेंस जनरेट हुए हैं। टैक्सेबल अमाउंट में कितना डिफरेंस है और GST में कितना डिफरेंस है। ये परचेज रजिस्टर में थे लेकिन क्लाइंट ने GSTR2B में नहीं चढ़ाए हैं। कोई भी रीज़न हो सकता है। क्लाइंट ने चढ़ाए हैं लेकिन हमने परचेज रजिस्टर में एंट्री नहीं की है। और ये डिफरेंट डेबिट नोट जो है, जो 2B में भी मैच नहीं हुए हैं, जो 3B में भी मैच नहीं हुए हैं। ये हमने देखा परचेज रजिस्टर का डेटा 2B के साथ कैसे रिकन्साइल होता है। अभी इसी सॉफ्टवेयर में हम देखेंगे IMS का डेटा हमारे परचेज रजिस्टर में कैसे रिकन्साइल होता है। सेम प्रोसेस, सेम शीट। परचेज रजिस्टर विथ IMS। यहाँ पे हमको परचेज रजिस्टर को पहले मैपिंग करना पड़ेगा और उसके बाद ये IMS की जो शीट है वो हमने स्टैंडर्ड शीट बनाई है, जो आप नीचे स्टैंडर्ड एक्सेल के मेनू में से डाउनलोड कर सकते हैं। उसी फॉर्मेट में हमको IMS की शीट तैयार करके देनी पड़ेगी। ये पहले परचेज रजिस्टर को मैपिंग कर लिया। उस परचेज रजिस्टर को सिलेक्ट किया, IMS के साथ उसको रिकन्साइल कर दिया। हमारी शीट रेडी।
कितना भी बड़ा डेटा हो, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन के साथ, टूबी के साथ, IMS के साथ डेटा मैच हो जाएगा। डिफरेंस जनरेट हुआ है 10 बिट का। ये IMS में नहीं है, ये परचेज में नहीं है। डेबिट नोट मैच होके आ गई है। और ये डेबिट नोट मैच नहीं हुआ है, उसका भी एक अलग से शेड्यूल है। यहाँ पे GST में अगर कोई डिफरेंस है तो वो भी आपको बताया जाएगा। एक्सेबल अमाउंट में डिफरेंस है वो भी बताया जाएगा। GST या 2B की भी है जो परचेज रजिस्टर में नहीं है, और परचेज रजिस्टर के डेबिट नोट है जो GST या 2B। तो ऐसे आप भी अपना डेटा रिकनसाइल कर सकते हैं, ये टूल भी ले सकते हैं, और आप सीख भी सकते हैं कैसे ऐसे टूल को बनाया सके आप बनाएं। दूसरा एक ऑप्शन है कंबाइन GST या 2B। पूरे साल के GST या 2B को आप कंबाइन करके एक फाइल में जनरेट कर सकते हैं और अपनी परचेज रजिस्टर को उसके साथ मैच कर सकते हैं, और पूरे साल के डेटा को भी एक क्लिक के साथ रिकनसाइल कर सकते हैं। वो हम अगले वीडियो में जानेंगे। थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में।